नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके पहले अपन सिलेबस एनालिसिस की चर्चा कर चुके हैं। आज से अपन पढ़ेंगे साथियों टॉपिक नंबर फर्स्ट से, और आई होप आप सभी को सिलेबस वगैरह के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गई और बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार अपनी क्या है साथियों ये सब्जेक्ट है, जिसमें अपने अगर इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो साथियों अपना इसमें योगदान अगर अच्छा रहेगा तो इसका योगदान अपनी ओजीपी में क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की चर्चा कर लेता हूं साथियों। अपने इसका कोड क्या है, एग्रॉन 111। क्या है, एग्रॉन 1 तो क्या है, इसका कोड है। इस 1 का मतलब होता है कि आप कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो। इस 1 का मतलब होता है आप फर्स्ट सेम में हो। इस 1 का मतलब है कि आपके इस सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का एक ही कोर्स है या फंडामेंटल भाग है। सही, अब ये अपने इस कोड से रिलेटेड चर्चा हुई। अब इसके बाद में क्रेडिट की बात करते हैं कि इसका क्रेडिट क्या है, 3+1 है। टोटल क्रेडिट की बात करता हूं तो 4 क्रेडिट की क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगे की ओर, आगे बात करें तो साथियों अपन देखेंगे इसके टाइटल के बारे में। इसके टाइटल के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका टाइटल क्या है साथियों, इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी इसका क्या है, टाइटल है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि इसका जो कोड है वो क्या है, एग्रॉन 111। इसके साथ में क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट क्या है, 4 क्रेडिट है। और टाइटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। सही, सिलेबस के बारे में सारे टॉपिक मैंने बता दिए थे। आज का अपना कौन सा रहेगा, टॉपिक नंबर फर्स्ट रहेगा। कौन सा रहने वाला है, टॉपिक नंबर फर्स्ट। और इसके साथ में टॉपिक नंबर सेकंड को भी लेकर चलेंगे कि दोनों क्या है, सेम से ही है। फर्स्ट टॉपिक की अगर चर्चा करें कि क्या टॉपिक है तो अपने को इसमें पढ़ना है, हिंदी में मैं बता देता हूं, कृषि की परिभाषा। इसके साथ में इसका अर्थ भी आपको बताना है और इसके साथ में इसका क्षेत्र आपको बताना है, इसका आपको महत्व बताना है। क्या बताना है, महत्व बताना है। ऐसे ही आपको किसकी बताना है साथियों, सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान की क्या बतानी है, सस्य विज्ञान की डेफिनेशन बतानी है। इसके साथ में ही अर्थ और इसके साथ में ही क्षेत्र और महत्व, इन सभी टॉपिकों की चर्चा करेंगे। बस करना क्या है, एंड तक बनाना है। और इसके साथ में जो भी मैं बताता हूं साथियों उन सभी को नोट डाउन करना, उनके नोट्स आपको बनाने हैं। सही, इसके साथ में ही जो भी चीजें बताते हैं ना अच्छे से नोट करना, जिस प्रकार से आपको बताते हैं ना उसी प्रकार से आपको नोट डाउन करना है। और इसके साथ में इस क्लास के फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को ऐसे मैं समझाने वाला हूं, साथ में नोट्स बनाने वाला हूं। इसके साथ में ही आपको इसकी जो अपने टाइप की हुई जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इस टॉपिक की। बस अपने को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसको समझना है। एक और चीज बता देता हूं, पहले आप क्या करते थे कि ये टॉपिक पढ़ लिया, कोई भी क्लास होगी, क्लास होने के बाद में 12वीं में या जेट में आपने क्या किया होगा, उसकी रीडिंग लगाई होगी, बार बार रीडिंग। पर इतना टाइम अपने पास में नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसी टाइम माइंड में अपने को डालना है कि ये टॉपिक है, इसमें ये चीजें लिखनी है और ये चीजें हैं। सही, अब बात करते हैं सबसे पहले कृषि के बारे में। किसके बारे में देखेंगे साथियों, कृषि के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसी वर्ड की मैं बात कर लेता हूं, इसका ही मीनिंग की बात कर लेता हूं। पहला है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि। अब कृषि का अर्थ देखें तो ये कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, ये कृषि शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा के कृषि धातु से लिया गया है। कौन सी धातु से, कृषि धातु से लिया गया है। इसका मतलब होता है खींचना। क्या होता है, खींचना, जोतना, इसके साथ में ही आकर्षित करना। क्या होता है, खींचना, जोतना और इसके साथ में ही होता है आकर्षित करना।
सही। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि जो कृषि शब्द है, ओनली कृषि की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। कृषि जो शब्द है संस्कृत भाषा की कौन सी धातु से, कृष धातु से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है क्या है साथियों, खींचना, जोतना, आकर्षित करना। और कृषि अगर पूछा जाता है तो कृषि संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी बात हो जाती है, कृषि की बात हो जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर करने वाला हूं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर और एक शब्द होता है एग्रीकल्चरल, एक आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल। इन दोनों शब्दों में क्या है, दोनों शब्दों में अंतर क्या है साथियों। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें तो ये खुद हो जाएगा, एग्रीकल्चरल की बात करते हैं एलाइड सेक्टर हो जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आएगा, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स आएगा, मतलब वो इसके क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चरल उसी के लगा होगा जो इसका क्या है, एलाइड पार्ट है, मतलब एलाइड सेक्टर है या एलाइड सब्जेक्ट है। तो ये वर्ड नहीं आता, इन दोनों शब्दों में क्या होता है, रात दिन का अंतर होता है। एग्रीकल्चरल कहां पर लगता है, एलाइड सेक्टर में या एलाइड सब्जेक्ट में लगता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर दो शब्दों से है, सही। एक तो एगर, या इसके साथ में एग्री, सही, और दूसरा आता है कल्चरा। इन दो शब्दों से लिया गया है। और कौन सी भाषा के ये शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है, सही, ये याद रखना। अब बात करते हैं इनके मीनिंग की, बात कर लेते हैं। इनके मीनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो एगर का मतलब या एग्री का मतलब तो क्या होता है साथियों, भूमि हो जाएगा। इसके साथ में ही यहां पर कल्चरा का मतलब क्या आ जाएगा, कल्टीवेशन। क्या आ जाएगा, कल्टीवेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, कल्टीवेशन आ जाएगा। ये इसका क्या है, मीनिंग है। मतलब एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। और इसके साथ में एगर का मतलब होता है भूमि, और इसके साथ में ही अपन बात करें ना साथियों, कल्टीवेशन की मतलब होता है खेती करना वगैरह। अब ये अपने क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर का क्या हो जाता है, मीनिंग हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी साथियों, डेफिनेशन की बात करते हैं। किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, डेफिनेशन या परिभाषा की बात करेंगे। वो भी किसके साथियों, वो भी अपने कृषि की डेफिनेशन। तो दो डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, दोनों डेफिनेशन को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। सबसे पहली डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कृषि की डेफिनेशन क्या होती है। मनुष्य की एक क्रिया है, कृषि क्या है, मनुष्य की एक क्रिया है जिसमें क्या करता है मनुष्य, जो धरातलीय जो संसाधन है, जो अपने धरातलीय जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उनका यूज करता है और उनसे खाने का, रेशा का, और इसके साथ में ही जो भी यूज में आता है ना, उसका क्या करता है, उत्पादन करता है। किसका, खाने का, रेशा का, ईंधन का, इनका क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एग्रीकल्चर कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। ध्यान से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना कि मनुष्य की वह क्रिया, मनुष्य की वह क्रिया, वह क्रिया जिसमें धरातलीय संसाधनों का उपयोग करके, या ऐसे भी लिख सकते हो, धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, और इसके साथ में ही खाना आ जाएगा, रेशा आ जाएगा और ईंधन आ जाएगा, का उत्पादन किया जाता है। अब देखना, ध्यान से समझना इसको। इसी को कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब धरातलीय संसाधन, जैसे कोई भी बीज है, इसके साथ में टिलेज के लिए कोई भी कृषि उपकरण अपन काम में ले रहे हैं। मतलब धरातल के बहुत सारे अपन क्या ले रहे हैं, रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं। उन रिसोर्सेज से अपन क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसके साथ में रेशे का, मतलब कपास वगैरह, इसके साथ में ही रेशे वाली जो फसलें हैं उनका, उनसे रेशे का उत्पादन करते हैं। ईंधन से लकड़ी वगैरह प्राप्त
प्राप्त होती है। इनका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। किससे? मनुष्य की एक क्रिया है जिसमें इन संसाधनों का यूज करते हैं और इनका उत्पादन करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। इतना आप सभी को समझ में आया। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की ओर, अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें या अथवा वाली डेफिनेशन की बात करें तो वो भी आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। मतलब जीवन निर्वाह है एवं आर्थिक लाभ के लिए फसल उत्पादन एंड पशुपालन करने की कला एवं विज्ञान को, कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं साथियों, विज्ञान को कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। दोबारा से देख लेना, अथवा की डेफिनेशन को समझना कि जीवन निर्वाह एवं आर्थिक लाभ के लिए फसल उत्पादन करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और पशुपालन करते हैं। इनकी कला और विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। तो ये अपनी क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर का मीनिंग हो जाता है। इसके साथ में ही अपने क्या हो जाता है साथियों, एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसके साथ में डेफिनेशन भी दो अपन ने देखी कि एक तो मनुष्य की क्रिया है जिसमें क्या करता है, धरातलीय संसाधनों का यूज करता है और इससे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। किस किस का साथियों? अपने एक तो खाने के लिए, रेशा के लिए, ईंधन के लिए। तो ये एग्रीकल्चर हो गई। दूसरी अपनी भाषा में अगर समझे तो मनुष्य एक तो खुद के जीवन निर्वाह के लिए, जैसे मेरे को खाने का उत्पादन करना है और इसके साथ में मेरे को और कुछ भी मतलब नहीं है, बस खाने के लिए मेरे को क्या करना, उत्पादन करना है, तो ये जीवन निर्वाह हो गया। एक आर्थिक लाभ के लिए मेरे को मार्केट में बेचना है, तो इसके लिए क्या करता है मनुष्य, पशुपालन करता है, पशुओं का उत्पादन करता है। और इसकी जो भी कला और विज्ञान है, मतलब इसमें जो भी अपन कोई आर्ट यूज में लेते हैं, मतलब जैसे कोई भी तरीका है, तरीके को ही क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। कोई भी तरीका यूज में लेते हैं तो इसको किस नाम से बोलते हैं साथियों? कृषि के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से डेफिनेशन मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, पर इंपॉर्टेंस अब भी अपने को याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंस एग्रोनॉमी और कृषि का दोनों का साथ में देखेंगे। सबसे पहले अपने आता है स्कोप। स्कोप को भी अभी याद करवा देंगे। मेरे हिसाब से डेफिनेशन वगैरह आपको साथ में याद हो गई होगी। अब अपन देखेंगे किसको, स्कोप को देखेंगे कि सर इसका स्कोप क्या है। अब सबसे पहले ये तो जाने कि ये जो स्कोप है ना, स्कोप होता क्या है, मतलब कि सर ये क्या भविष्य है। एग्रीकल्चर का जो अपने स्कोप होता है, स्कोप किसी में भी पूछ ले, स्कोप का मतलब होता है कि इस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में पूछा जाता है कि इस सेक्टर में आगे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या इसका भविष्य है, यही क्या होता है, स्कोप होता है। अगर बात करें सबसे पहले इसमें क्या है, तो सबसे पहला आता है साइंटिफिक प्रोडक्शन। सही। इसके साथ में ही नेक्स्ट अगर बात करें तो साथियों इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा। और इसके साथ में नेक्स्ट की बात करें तो प्लानिंग या नियोजन आ जाएगा, प्लानिंग या नियोजन आ जाएगा। इसके साथ में इसको बोलते हैं उद्योग बोलते हैं। सही। एक आ जाएगा सर्विस, एक आ जाएगा बिजनेस, जिसको व्यवसाय में आप ले सकते हो। सही। सर्विस का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। इसके साथ में अपने आता है वैज्ञानिक खेती। क्या आता है? वैज्ञानिक खेती।
सही। अब ध्यान से समझ लेना, यही स्कोप है, यही क्या है, स्कोप है कि सर पहले को समझा दो हमारे को कि ये स्कोप क्या है, ऐसा समझा दो ताकि आप एक बार समझा दो ना, इसके बाद में एग्जाम में हम आराम से इसमें क्या लिख कर आ सके, थ्योरी लिख कर आ सके। तो सबसे पहला है साइंटिफिक प्रोडक्शन या वैज्ञानिक खेती। वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है साथियों, जैसे आप क्या क्या आता है इसमें, इसको भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन आ जाएगा, इसके साथ में ही अपन बात करें हॉर्टिकल्चर में जो फल वगैरह है उनका आ जाएगा, फिर इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क वगैरह का क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। सही है, तो तीन आते हैं इसमें, तीन क्या है, स्कोप है। मतलब अगर अपन एग्रीकल्चर का चूज करते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में फलोत्पादन वगैरह कर सकते हैं। सही। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सर ये आप स्कोप बता रहे हो ना, क्या सही बता रहे हो? तो अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि मनुष्य क्या करता है, जीवन निर्वाह है और आर्थिक के लिए, तो आर्थिक के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करेगा, फल उत्पादन करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करेगा, तो ये अपने क्या है, स्कोप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर से आपको पता है इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल मिलता है। सही। रॉ मटेरियल किससे मिलता है, अपने को कृषि से ही मिलता है। जैसे अगर बात करें शक्कर का उत्पादन करना है तो गन्ना चाहिए। सही। इसके साथ में ही अपने को रेशा का उत्पादन करना है तो क्या चाहिए, रेशे के लिए अपने को कॉटन चाहिए। इसके साथ में ही बात करें अपने को मिल्क वगैरह प्रोडक्शन करना है। सही है। इसके साथ में ही अपने को जैसे बात करें मिल्क वाला, तो यहाँ उद्योग के लिए तो काम नहीं करेगा, वैसे कर सकता है। कैसे करेगा, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया तो दही वगैरह बना लेते हैं, घी बना लेते हैं उससे। इसके साथ में ही बात करें जैसे मेडिसिनल कोई प्लांट है, एग्रीकल्चर में आते हैं, तो उन मेडिसिनल प्लांट का भी क्या होता है, उद्योगों में काम में आता है, मेडिसिन दवाएं वगैरह बनती है। तो ये अपने क्या होते हैं साथियों, ये अपने इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, स्कोप हो जाता है। इसके बाद में आता है प्लानिंग या नियोजन की, सर ये क्या हो सकता है, इसमें आता है जैसे कृषि प्रसार आ जाएगा, कृषि प्रसार आ जाएगा। और कृषि प्रसार में भी अगर बात करें ना कि सर कृषि प्रसार कैसे, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है उसमें ऑफिसर वगैरह बनते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। सही। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं। अब उसमें उनका क्या कार्य होता है, जो भी अपने केवीके वगैरह में यही आते हैं, एक्सटेंशन में आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आता है। तो इसके तहत क्या होता है, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह है, यहाँ पर कोई भी क्या हो रही है, अपने कोई भी जैसे कोई भी तकनीक डेवलप हो रही है और कोई भी क्रॉप की कोई वेराइटी आ रही है, तो उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट करता है। तो एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें भी क्या रहता है, स्कोप वगैरह रहता है। अब की सर इसकी डिटेल हम कहां से देखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि टाइप किए नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है प्लानिंग या नियोजन हो गया, सर्विस आता है। सर्विस में जैसे शिक्षण क्षेत्र आ गया, अब इसमें भी तो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, इसमें भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं, कृषि अधिकारी वगैरह होते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सर्विस वाले स्कोप में आते हैं। इसके बाद में आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि जैसे भाई साहब कोई रमेश नामक कोई क्या है, किसान है, रमेश ने क्या किया, रमेश ने कोई भी प्रोडक्शन किया, किसका प्रोडक्शन किया, अपन माने तो गेहूं का प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, बाजरे का प्रोडक्शन किया। ये प्रोडक्शन करने के बाद में वो मार्केट में बेचेगा। सही। अब ऐसे भी तो होता है ना कि मार्केट में वो ना बेचकर मैं उनसे खरीद लूं, खरीद कर थोड़े दिन क्या कर लिया मैंने, स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के बाद में मैं बेचता हूं, तो मैं इससे क्या कर रहा हूं, बेनिफिट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, बेनिफिट ले रहा हूं। अब जैसे मान लो कोई भी जैसे है, कोई भी किसान ने क्या किया साथियों, किसान ने प्रोडक्शन तो किसान ही करते हैं, वो तो जो व्यापारी होते हैं ना, वो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको परचेज कर लेते हैं और फिर वो फायदा उठाते हैं, वो उसका क्या करते हैं, लुप्त उठाते हैं। तो ये क्या होता है, बिजनेस वाला समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, जो लेन देन वगैरह होती है ना इसमें, जो कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं, किसान तो व्यापारियों को बेच देता है, व्यापारी फिर इससे मुनाफा लेते हैं। तो ये भी क्या है, इसका स्कोप है। मेरे हिसाब से इसका जो स्कोप है वो भी समझ में आ गया। अब एग्रीकल्चर का समाप्त होता है, इसके बाद में अपने को ओनली इसमें इंपॉर्टेंस पढ़ना है। सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने आता है एग्रोनॉमी। क्या आता है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। क्या आता है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान।
किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे साथियों? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। अब अपन जैसे मैं बोलता हूं कि अपन लिखवाते हैं ना, उसमें तो टाइम लगता ही लगता है, सही। अब इसके साथ में अगर अपनी पीपीटी होती पीछे तो बहुत कम टाइम मिलता, पर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारे को तो क्या है, पहले समझाओ इसके बाद में ही पीपीटी दो, तो ऐसा भी अपन करने को तैयार है। अगर बात करते हैं साथियों एग्रोनॉमी की, बात करते हैं, सही। एग्रोनॉमी 2 वर्डों से लिया गया है और कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। जिनके पीछे लोमी लॉजी लगा होता है वो किसके होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। 2 शब्द है एग्रोस, पहला क्या है? एग्रोस, दूसरा है नोमोस। क्या है? नोमोस है। और इसके साथ में एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड होता है। इसके साथ में नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। मतलब फील्ड का मैनेजमेंट करना ही, फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या है? एग्रोनॉमी है। क्या है? एग्रोनॉमी है। तो ये इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन परिभाषा की ओर। किसकी ओर चलते हैं? परिभाषा की ओर चलते हैं, सही। तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है? परिभाषा में सबसे पहले लिखना कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें आप लिख सकते हो एक तो मृदा प्रबंधन और फसल उत्पादन दोनों के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन भी कर सकते हो, या फसल उत्पादन के जो सिद्धांत और क्रियाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है, सही। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, जिसमें फसल उत्पादन के की क्रियाओं में सिद्धांतों का क्या किया जाता है? क्रियाओं व सिद्धांतों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसको ही क्या कहते हैं साथियों? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसे मान लो क्रॉप प्रोडक्शन किसमें करते हैं अपन? क्रॉप प्रोडक्शन इसमें तो करते हैं। और सॉइल का पार्ट भी किसमें आता है? एग्रोनॉमी में आता है। तो मृदा प्रबंधन और क्रॉप प्रोडक्शन का जो अध्ययन है, इनके सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन किसमें करते हैं? ये अपन एग्रोनॉमी में करते हैं। तो ये इसकी क्या बन जाती है? डेफिनेशन बन जाती है। इसके बाद में अपन बात करें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, सही। इंपॉर्टेंस बाद में देखेंगे, पहले स्कोप देख लेते हैं, फिर दोनों का इंपॉर्टेंस देख लेंगे। किसकी बात करते हैं? स्कोप की बात करते हैं। तो स्कोप इसमें 4 याद रखना, स्कोप इसमें 4 याद रखना। सबसे पहला क्या आता है? कृषि उत्पादन या प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नियोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नियोजन आ जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो व्यवसाय आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा। फोर्थ की मैं बात करता हूं तो उद्योग आ जाएगा या इंडस्ट्री आ जाएगा। अब कि सर जो आपने उसमें बताए, किसमें बताए? जो आपने एग्रीकल्चर का जो स्कोप बताया ना कि सर वही बता रहे हो, बिल्कुल वही है। एग्रोनॉमी किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का ही है। अब इसमें कृषि उत्पादन में मतलब क्या कर लेंगे? फसलों का उत्पादन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसमें फसल का उत्पादन कर लेंगे, यही स्कोप है। फसल का क्या कर लेंगे? उत्पादन कर लेंगे। इसमें नियोजन में क्या आ जाते हैं? नियोजन में कृषि अधिकारी वगैरह आ जाते हैं, शिक्षण मतलब टीचिंग वगैरह, प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, सही। तो ये क्या आ जाते हैं साथियों? अपने ये नियोजन में आ जाते हैं। इसके साथ में ही व्यवसाय की बात करें तो जो लेन देन होती है, जो प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो व्यवसाय में आ जाते हैं। उद्योग की बात करें तो उद्योग में जैसे शक्कर अपने को उत्पादन करनी है तो किस पर बेस्ड होता है? रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? गन्ने से मिलता है, चुकंदर से मिलता है। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें किसके लिए? रेशा के लिए बात करें, कॉटन से मिलता है। दवाओं की बात करें, मेडिसिन अपने को बनानी है तो फसलों से मिलता है, सही। तो ये क्या होता है? इसका स्कोप है। स्कोप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। दोनों का इंपॉर्टेंस आप सेम लिख सकते हो, सही। और इसमें ज्यादा मेरे को बताने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी को पता है। सबसे पहला आता है साथियों खाद्यान्न उत्पादन में।
किसमें आता है, खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, मतलब अपने को पता है कि जो खाने वगैरह पर जो निर्भर है वो कृषि से ही तो मिलता है। खाना कहाँ से मिलता है, कृषि से। चावल का प्रोडक्शन आ रहा है, कृषि से हो रहा है। इसके साथ में ही अपन बात करें साथियों, कोई भी जैसे अपने बाजरा वगैरह है, गेहूं वगैरह है, तो वो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अपन खाद्यान्न में लेते हैं। और खाद्यान्न उत्पादन कहाँ से होता है, कृषि से या एग्रोनॉमी से होता है, दोनों का हो जाएगा। इसके बाद में रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दोनों से मिलता है, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्या मिलता है, दोनों से मिलता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय या जो अपने नेशनल इनकम है इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके साथ में ही बात करें तो जीडीपी में भी ये क्या देता है, अपना योगदान देता है। जीडीपी में क्या देता है, योगदान देता है। सही। इसके साथ में ही नेक्स्ट बात करें तो मानसून पर आधारित होते हैं। सही। जो भारत की खेती है ज्यादातर किस पर है, मानसून पर आधारित है, ये हो जाएगा। इसके साथ में ही अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा कि आर्थिक स्थिति में सुधार। जो देश की आर्थिक स्थिति है ना, इसमें क्या होता है साथियों, सुधार होता है। देश की आर्थिक स्थिति में क्या आता है, सुधार आता है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पशु चारा की उपलब्धता, पशु चारा, पशुओं को क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है, मतलब पशुओं को क्या मिल गया, पशुओं को चारा की क्या हो गई, उपलब्धता हो गई। सही। इसके साथ में ही सात बहुत है, और वैसे आपके अनुसार आप बहुत सारे इसमें लिख सकते हो। और इसके साथ में ही एक और मेन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, रॉ मटेरियल मिलता है। मतलब रॉ मटेरियल किसको मिलता है साथियों, रॉ मटेरियल मिलता है उद्योगों को। ये अपने 8 हो गए। इसके अलावा तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, और मेरे हिसाब से ये समझने योग्य है, सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसमें ज्यादा अपन डीप ले जाए तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो इसके बारे में। सही। तो ये आपके क्या हो जाएगा, दोनों का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। अब सिलेबस का उठाकर देखना, सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो हमने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर मिल जाएगा। और ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप अगर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे साथियों, सबसे पहले गूगल पर सर्च करोगे। कहां पर, गूगल पर सर्च करोगे। क्या सर्च करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च करना है। ब्राइट एग्रो क्लासेस प्ले स्टोर पर आपको इस तरह से मिल जाएगा, और क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके पहले कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपके नंबर दे दीजिए, हमारे कोई हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की। तो यह है 8690596638। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे कमेंट में आपको पिन की हुई ऐप की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अपने सभी प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, उनको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं रिवाइज की। सही। किसकी बात कर लेते हैं, टॉपिक फर्स्ट एंड सेकंड था, जिसमें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप और इंपॉर्टेंस था। वो ही अपने एग्रोनॉमी का था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि के बारे में। कृषि धातु से लिया गया है, संस्कृत भाषा है, खींचना, जोतना और आकर्षित करना इसका क्या है, मेनली इसका मीनिंग है, अर्थ है। इसके बाद में एग्रीकल्चर की बात करें, लैटिन भाषा का शब्द है, और एगर प्लस जो अपने कल्चरा है इस सबसे लिया गया है। एगर का मतलब क्या होता है, अपने भूमि होता है, इसके साथ में कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। इसके बाद में डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पहले आती है कि मनुष्य की वह क्रिया जिसमें जो धरातलीय जो संसाधन होते हैं उनका यूज करके क्या करता है, खाना का, रेशा का और ईंधन का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है कि जीवन निर्वाह के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए जो मनुष्य है वो क्या करता है साथियों, खेती करता है, फसल उत्पादन करता है, पशुपालन करता है। तो इसकी जो कला और विज्ञान है ना, इसी को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। दोनों डेफिनेशन में से जो भी आपको अच्छी लगती है दोनों भी आप लिख कर आ सकते हो। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ना तो आपको साथ में क्या लिख कर आना है, आपको लिख कर आना है, इसका मीनिंग भी लिख कर आना है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्या है साथियों, पीटर डी क्रेसन जी। पीटर डी क्रेसन जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, पीटर डी क्रेसन जी क्या आ जाएंगे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। स्कोप की बात करें तो 5 प्रकार का है। पहला साइंटिफिक प्रोडक्शन, इसके साथ में इंडस्ट्री या उद्योग आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा, और सर्विस आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, एक रिसर्च, एक क्या आ जाएगा, रिसर्च वगैरह भी करते हैं तो एक रिसर्च भी इसमें क्या कर सकते हो,
ऐड कर सकते हो। सही, तो ये क्या है, स्कोप है। इसके बाद में बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं साथियों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कौशल उत्पादन या मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी कहलाती है, शस्य विज्ञान कहलाती है। चार इसके क्या स्कोप है। सबसे पहले बात करते हैं तो अपने क्या आता है, कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय और उद्योग आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन, इसके साथ में रोजगार सृजन और राष्ट्रीय आय में योगदान, जीडीपी में योगदान, मानसून पर आधारित है। इसके साथ में आर्थिक स्थिति में सुधार, पशु चारा उत्पादन, रॉ मटेरियल उद्योगों को क्या करता है, अवेलेबल करवाता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक अपने क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कि सर हमारे को जो आप बोल रहे थे कि टाइप के नोट्स मिलेंगे आपके ऐप पर, वो कैसे मिलेंगे, वो देखो आपको इस टाइप से आपको क्या मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश में भी टर्म्स इसमें होती है, हिंदी में कंप्लीट होते हैं। ये आपके क्या है, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट क्या मिल जाएंगे, टाइप किए हुए नोट्स मिल जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से समझने में बहुत ही क्या है, आसानी रहेगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके लिए है 8690596638। इसके साथ में कंप्लीट आप स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी 70 रुपए पर सब्जेक्ट में, जिसमें अपन बात करें तो नोट्स भी अपन नहीं निकलवा सकते, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथियों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।